बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। आज हम मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह से कोड एग्जांपल करके डिस्कस करेंगे कि ये दोनों होती क्या। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को थोड़ा थ्योरी देखी थी, फिर इनहेरिटेंस की थोड़ी सी थ्योरी देखी थी। तो अब वक्त आ चुका है इनकी कोड एग्जांपल करने का। तो अब हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कोड एग्जांपल करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है। ठीक हो गया। तो अच्छा, तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हो तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दो और अंगूठा है तो फ़ौरन से वीडियो को लाइक कर दो, नहीं भी है तो भी लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। आपको कुछ नहीं जाना, मेरा बहुत कुछ बन जाना। ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर आप लोगों को ये दो टाइप समझनी है, बाकी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियो जो बनाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा, उसमें बताऊंगा। बट आज के लिए अगर आप दोनों को ये समझनी है अच्छे से डिटेल से तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होती है। सिंगल इनहेरिटेंस में जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक क्या होता है, एक बेस क्लास होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक बेस क्लास होती है। मान लिया भाई सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होती है। फिर क्या होता है, एक बेस क्लास होती है, ठीक है, और उस बेस क्लास से फिर एक क्लास आगे ड्राइव हो रही होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। ठीक है, इनहेरिटेंस एक हो गई और एक उससे आगे क्लास ड्राइव हो रही होती है जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास। ओके हो गया। अच्छा, अब ना हम बनाते हैं एक क्लास इधर जिसको बोलते हैं हम शेप, सॉरी बेस क्लास एक बना ली। ठीक है, सॉरी इसके आगे सेंटेक्स मैंने कुछ गलत लिख दिया है। एक क्लास बनाते हैं शेप, इसके आगे मैं कमेंट भी कर देता हूँ, बेस क्लास है ये हमारी। ठीक है, बेस क्लास इसको बोल लें या पेरेंट क्लास इसको बोलते हैं हम। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर आते हैं ना, अब हम इधर क्या लिखते हैं, प्रोटेक्टेड। अच्छा, अब आपको ना प्रोटेक्टेड का पता चलेगा कि भाई प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का फ़ायदा मैंने आपको क्या कहा था। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे अगर हम कुछ काम लिखते हैं या कुछ करते हैं तो कुछ काम लिखते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उस क्लास के अंदर या उसकी ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब जिस तरह अगर हम इधर इसके शेप के अंदर फ्लोट टाइप की इसकी लेंगे लेंथ, और फ्लोट टाइप की इसकी ले लेते हैं, सॉरी इसके एंड पे सेमीकोलन भी डालते हैं। ठीक है, फ्लोट टाइप की इसका ले लेते हैं विड्थ। ठीक हो गया। ठीक है, बेसिकली हम करेंगे क्या, हम ना एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, एक शेप का। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हमने ले ली। अब हमने क्या करना है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे शेप का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, SHAP, सॉरी शेप का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। लेंथ को और विड्थ को 0 लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा ये तो हमारा था सिंपल शेप का काम था। ठीक हो गया ना। अब इसमें हमें कुछ इनपुट लेने की ज़रूरत है या नहीं है, ये अब आप बताएं, लेने की ज़रूरत है या नहीं है। बल्कि ठीक है, इसमें हम इनपुट ले लेते हैं खुद से। वॉइड इनपुट का एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन बना लिया जिसमें हम करेंगे क्या, सी आउट इंटर लेंथ एंड वेट। ठीक है भाई, हमें लेंथ और वेट इंटर करके दो। सी इन कर देते हैं लेंथ और वेट। ठीक हो गया। अब सी आउट एंड एल भी कर देते हैं ताकि ये हमारे पास कुछ स्पेस है। अब ये जो थी हमारी शेप क्लास। ठीक है, अब इसमें आउटपुट करने का कुछ मकसद है कोई नहीं। अब हमें पता ही कोई नहीं है भाई कौन सी शेप है कौन सी शेप नहीं है, तो इसलिए हम इसकी ड्राइव क्लास बनाते हैं, क्लास रेक्टेंगल। ठीक है, क्लास रेक्टेंगल एक बना लेते हैं जो कि हम इससे इनहेरिट करेंगे, शेप क्लास से इनहेरिट करेंगे। और कैसे इनहेरिट करेंगे, पब्लिकली। ठीक हो गया, शेप क्लास से पब्लिकली इनहेरिट कर लिया हमने। अब इसमें हम करेंगे क्या, अब इसमें हमें सिंपल एक पब्लिक लिखना है, PUBLIC पब्लिक लिखेंगे। ठीक है, और पब्लिक के नीचे एक फंक्शन बना लेंगे वॉइड। ठीक है, गेट, ठीक है, गेट एरिया। गेट एरिया लिख के हमने क्या करना है,
गेट अगर गेट एरिया लिखना है ना, हमने गेट एरिया लिखेंगे तो एरिया हमें लेना है वॉइड गेट एरिया। तो इधर एक हमें फिर डाटा मेंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा इन टाइप का एरिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे काम कर सकता है कि नहीं, उसके डाटा मेंबर इसमें हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ठीक हो गया। तो मे भी ये एरर भी दे सकता है, ठीक है, और मे भी ये रन भी हो सकता है। क्या लेंथ इनटू वेट एरिया फाइंड करने के लिए इधर असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया। अच्छा, अब इसके एंड पे सेमी कॉलन आएगा, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं भाई सी आउट, हमें दे दो एरिया निकाल के, ठीक हो गया। इसके एंड पे भी सेमी कॉलन डाल देते हैं हम, और इसके एंड पे भी सेमी कॉलन डाल देते हैं हम, ठीक हो गया। अब ना हम करेंगे क्या, अब हमें सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ECTANGLE रेक्टेंगल क्लास का R, और R से फंक्शन को कॉल करेंगे। कौन कौन से फंक्शन को, अब ये हमें बताएगा भैया आपने कौन कौन से फंक्शंस को कॉल करना है। पहले इनको कंपाइल कर लेते हैं। अच्छा, कंपाइल करतेगा तो हमें ये एरर देगा, जिसकी वजह से हम चेक करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है भाई, क्लास, अच्छा ये गलत होगा, ठीक होगा। अच्छा, अब ना हम करते क्या हैं, अब R डॉट लगाया हुआ हमने, R के साथ इधर फिर से लगा देते हैं R डॉट। अब ये देखिए, अब हमें कह रहा है भाई तुम लोगों ने क्या करना है, इनपुट लेनी है या गेट एरिया करना है। तो अब पहले हम इनपुट ले लेते हैं। अच्छा, अब ये जुगाड़ देखें आप, ये देखें ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, ड्राइव क्लास का, बट हम फंक्शन कौन सा कॉल कर रहे हैं, बेस क्लास का। भाई मेरे, यही तो इनहेरिट है, यही तो टाइम सेविंग है, और यही तो इनहेरिटेंस का फायदा है, अगर आप ड्राइव क्लास से बेस क्लास को कॉल कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब ना हम बनाते हैं भाई बेस क्लास का, ड्राइव क्लास का फिर एक कंस्ट्रक्टर, और जिसमें हम एरिया गेट करते हैं, ठीक हो गया। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि जी लेंथ वाज NGHT है, ठीक है, लेंथ वाज नॉट डिक्लेयर, स्पेलिंग मिस्टेक थी, कंफ्यूज परेशान नहीं हो जाना कि भाई क्या कर रहा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जी इंटर लेंथ एंड लेंथ हम 22 इंटर कर देते हैं, और विड्थ हम इंटर कर देते हैं 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 264 आता है। अच्छा जी, हम कैलकुलेटर पे कंफर्म भी कर लेते हैं, इधर से कैलकुलेटर ऑन करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, 22 इंटू 12, क्या हमारे पास आंसर आता है 264। तो क्या इसने आंसर सही दिया है, 264। अच्छा, ये तो थी हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। कौन सी थी, सिंगल इनहेरिटेंस। इसको ना यहाँ से मैं कमेंट भी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको हम कमेंट कर देते हैं, सॉरी, इसको इधर स्लैश आती है, इधर से इसको कमेंट कर देते हैं हम, कमेंट करके यहाँ तक इसको हमने कर देना है कमेंट, ठीक हो गया। और इन दो चीज़ों को भी हम कर देते हैं कमेंट, ताकि अब हम जो अपनी आगे वाली चीज़ है हम उसको डिस्कस कर सकें, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा यार, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद भी आ रही है और लेक्चर समझ भी आ रहा है तो साथ साथ लाइक करते जाएं प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। अच्छा, अब ना हम करते क्या हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़नी है हमने, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक इधर मैं साथ इसके एंड आगे कमेंट भी कर देता हूँ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अच्छा, तो यार अगर आप लोगों को याद हो तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मैंने क्या कहा था, एक बेस क्लास होती है, फिर उससे एक ड्राइव क्लास होती है, फिर उस ड्राइव क्लास से आगे एक ड्राइव क्लास होती है, ठीक हो गया। अब ना हम इधर एक बना लेते हैं पर्सन, फिर एक बना लेते हैं टीचर, और टीचर से बना लेते हैं स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब जो पर्सन होगा वो टीचर भी होगा और स्टूडेंट भी होगा, ठीक है, बल्कि ये हमें कोई सूटेबल एग्जांपल लग नहीं रही, ठीक है। तो फिर हम यार कौन सी ऐसी एग्जांपल लें, ठीक है, जो कि हमें अब जिस तरह हमने एक शेप ली और शेप के आगे रेक्टेंगल ले लिया, तो जो कि हमें 3 स्टेप्स में डिवाइड हो रही हो, ठीक है। अब एक हम इधर ले लेते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से क्लास ले लेते हैं, ठीक हो गया, ग्रैंड पेरेंट के नाम से हमने एक क्लास ले ली। अच्छा, इसका भी कुछ करते हैं। अच्छा, इसके एंड पे ये डालते हैं सेमी कॉलन, अभी से डाल देते हैं ताकि हमारे लिए बाद में मसला ना हो। अच्छा,
ग्रैंड पेरेंट के नाम से हमने क्लास बना ली, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, प्रोटेक्टेड। जब भी आप इनहेरिटेंस करें ना, आप कोशिश ये करें कि आप प्रोटेक्टेड और पब्लिक का इस्तेमाल करें, ठीक है, अदरवाइज आपकी इनहेरिटेंस गड़बड़ करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं भाई स्ट्रिंग नेम, ठीक हो गया। अब इधर हम बना लेते हैं पब्लिक, ठीक है। पब्लिक क्या बनाएंगे, ग्रैंड पेरेंट का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने क्या करना है, नेम को डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है। अब इधर हम void शो डाटा, ठीक है, void शो डाटा इसका बना लेंगे। और इधर हम कर देंगे सी आउट, बल्कि इसके इधर नेम में ना हम कुछ चीज़ स्टोर करवा देते हैं। नेम में हम स्टोर करवा देते हैं ग्रैंड पेरेंट, ठीक हो गया। अब इधर ना हम क्या सी आउट करवा देते हैं, नेम सी आउट करवा देते हैं और इसके आगे एंडल भी डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी होगी एक बेस क्लास, ठीक हो गया। अब ना हम इस बेस क्लास से एक ड्राइव क्लास बना रहे हैं पेरेंट, ठीक है। इधर आएगा पब्लिक, पब्लिक के लिए इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी उसका डाटा है हम वो इधर कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक ग्रैंड पेरेंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इधर पब्लिक ले लेते हैं, सॉरी पब्लिक के लिए हमने क्या करना है, हम एक इधर पे ले लेते हैं फिर वेरिएबल स्ट्रिंग नेम का, ठीक है। फिर इधर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं हम, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के इस नेम में फिर कुछ स्टोर करवा देते हैं। नेम में हम स्टोर करवाएंगे पेरेंट, ठीक हो गया। लेंगे। अच्छा, अगर हम सेम नेम के फंक्शन बनाएंगे ना तो वो फंक्शन ओवरराइडिंग हो जाएगी, तो वो भी मैं आपको कंसेप्ट सिखाना नहीं चाह रहा, मैं इसलिए फंक्शंस का नाम डिफरेंट रख रहा हूँ, ठीक हो गया। सी आउट नेम, ठीक है, सी आउट। अब इसके एंड पे भी एंडल डाल देते हैं ताकि स्पेस दे दे थोड़ी सी, ठीक हो गया। इसके एंड पे भी क्या डाल देंगे, सेमीकोलन। अब आती है मल्टी लेवल, ठीक है। एक क्लास बनाई फिर दूसरी। अब ये ड्राइव क्लास है ना, इससे आगे इनहेरिट कर रहे हैं हम क्लास चाइल्ड, ठीक है। तो इससे इनहेरिट करने का सिंटैक्स क्या होता है, पब्लिक, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट सेमीकोलन पब्लिक, ठीक है, पेरेंट, ये इसका सिंटैक्स होता है। ये क्या है, मल्टी लेवल। क्यों, क्योंकि जो हमने ये वाली क्लास इनहेरिट की थी वो कहाँ से इनहेरिट की थी, ग्रैंड पेरेंट से। तो अब ये वाली क्लास जो इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, वो इससे कर रहे हैं, तो वो इससे ऑलरेडी इनहेरिट हुई हुई है। तो वो अगर हम इसको इस चीज़ को ना भी लिखे ना, सिंपल इसको भी लिख देना तो भी हमारा काम चल सकता है। तो अभी हम उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, हम लिखेंगे पब्लिक, ठीक हो गया। पब्लिक के लिए हमने क्या कर देना है, फिर एक लिखेंगे नेम, स्ट्रिंग टाइप का एक नेम ले लेंगे, ठीक है। अब फिर से हम एक बना लेते हैं चाइल्ड क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, नेम को स्टोर करवा देंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास है चाइल्ड। अब इसके एंड पे भी सेमीकोलन आना चाहिए। अच्छा, अब इधर हम एक बना लेते हैं void आउटपुट का फंक्शन, ठीक हो गया। अब इसमें सी आउट करवा देते हैं हम नेम। अच्छा, अब बारी आती है बाई मेन की, ठीक है। अब क्या हम इस क्लास के ज़रिए बाकी जो ऊपर ड्राइव क्लास हैं उनको क्या एक्सेस कर सकते हैं, लेट्स चेक कि हम उनको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं सी डॉट। अब क्या हमें ये एक्सेस करने दे रहा है, पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं ताकि हमें ये एक्सेस करने दे। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जी बिफोर रिटर्न। अच्छा, अब ना कंपाइल हो चुका है ना, अब हम देखते हैं कि क्या हमें ये एक्सेस देगा कि भाई आप ड्राइव क्लास से सबसे ऊपर बेस क्लास के फंक्शंस को एक्सेस कर सकें। तो ये हमें एक्सेस दे रहा है। ये हमें क्यों दे रहा है, अच्छा ये बात याद रखें,
जो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होती है ना, अब लेट्स सपोज हमने ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसी से उसके फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो सोचने वाली बात है कि यार हमने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है तो उसके कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होंगे। अब जब हमने ड्राइव क्लास का सबसे लोअर ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो है वो सीक्वेंस से कॉल होते आएंगे। सबसे पहले बेस क्लास का कॉल होगा, फिर उससे नीचे वाली ड्राइव क्लास का कॉल होगा, फिर उससे नीचे वाली ड्राइव क्लास का कॉल होगा, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रक्टर होता तो वो कैसे कॉल होता, वो सबसे लास्ट ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता, फिर उससे ऊपर वाली ड्राइव क्लास का कॉल होता और फिर सबसे बेस क्लास का कॉल होता, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले भाई हम करेंगे कि शो डाटा, ठीक है, फिर सी डॉट हम करेंगे डिस्प्ले, ठीक हो गया, सी डॉट डिस्प्ले कर लेंगे, फिर सी डॉट आउटपुट कर देंगे, ठीक है। अब सी डॉट आउटपुट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या दे रहा है, ठीक है। अब हम इसको ग्रैंड पेरेंट और चाइल्ड क्लास दे रहे हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को आज के लिए समझ आएगा। समझ आया तो वीडियो को फौरन से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।